गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टर्न पे हम लोग टेंजेंट नॉर्मल एक्सेस पे जो बेस जो है एक्सरसाइज शुरू करी थी। आज जो है उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो नाउ वी विल डू द सम मोर प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 6.3। नाउ कंसीडर द क्वेश्चन नंबर 18 फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5। Find all the points at which the tangent passes through the origin। स्टूडेंट थोड़ा यहाँ पे ये ध्यान देना है कि टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है। इसका मतलब ओरिजिन जो है वो कर्व पे नहीं लाई कर रहा। ओरिजिन जो है इट इज नॉट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑल्दो दिस कर्व passes through the origin but the point of contact is different from the origin। तो ये जो कर्व है इसके किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है और टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है। तो अब अगर इसका जैसे रफ डायग्राम बनाए हम, ये रफ डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम नहीं है। तो ये कर्व है, कर्व का ये पॉइंट P है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। इस पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है वो ओरिजिन से पास हो रही है। The tangent passes through the origin. So origin is not a point of contact. Point of contact is x1 y1. Therefore we will find the equation of the tangent at the point x1 y1 and that tangent will pass through the origin. So the given curve is y is equal to 4x cube minus 2x to the power 5। अब इसको डिफरेंशिएट करें, dy by dx will be 12x square minus 10x to the power 4। अब dy by dx की वैल्यू पॉइंट P पे अगर फाइंड करें तो दैट विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मीन्स dy by dx at P and this value will be 12x1 square minus 10 x1 to the power 4। This is curve 1। Now equation of the tangent, equation of tangent at P will be y minus y1 slope of the tangent into x minus x1। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू रखें तो y माइनस y1 इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4 x माइनस x1। नाउ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट दिस टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो अगर टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है तो इस टेंजेंट की इक्वेशन में हम x और y की जगह 0 0 ले सकते हैं। टेंजेंट passes origin, therefore in place of y and x we can take 0 0। तो 0 minus y1 will be 12x1 square minus 10x1 to the power 4 0 माइनस x1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये y1 विल बी 12x1 क्यूब माइनस 10x1 टू द पावर 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व पे भी लाई कर रहा है। इसका मतलब x1 y1 जो कोऑर्डिनेट है वो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो x1 y1 लाई ऑन कर्व 1, देयरफॉर y1 विल बी 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन 2 and 3, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए पहले हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड करने पड़ेंगे। तो नाउ सॉल्विंग 2 and 3। अब 2 और 3 को सॉल्व कैसे करेंगे?
इक्वेशन 2 और 3 में से जो y1 की वैल्यू है वो हम इक्वेट कर दें, तो 12x1³ माइनस 10x1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 4x1³ माइनस 2x1 टू द पावर 5। तो ये हमारा टर्म हो जाएगा 8x1³ माइनस 8x1 टू द पावर 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे 8x1³ अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस x1² इक्वल टू 0। आइदर x1³ विल बी 0 और 1 माइनस x1² विल बी 0। तो अब जब इनको 0 करेंगे तो x1 की 3 वैल्यू आएंगी, 0, माइनस +1 एंड -1। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग हम y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में x1 की जब वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें जब x1 की ये 3 वैल्यूज पुट करेंगे तो देन वी विल गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y1। तो व्हेन x1 इज 0, जब x1 0 है तो y1 जो है हमारा 0 हो जाएगा। फिर जब x1 की वैल्यू हम 1 लेंगे, जब x1 की वैल्यू 1 लेंगे तो y1 जो है वो 2 आएगा। और फिर जब x1 की वैल्यू -1 लेंगे तो y1 की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी। तो हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी, देयर आर 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, 0 0, 1 0 एंड -1 -2। ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास होगी। तो स्टूडेंट इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हमको ये ध्यान रखना है कि व्हेनेवर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट टेंजेंट पासेस टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट, मींस दैट पॉइंट डजंट लाई ऑन द कर्व। इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है हमको कोई अज्यूम करना पड़ेगा, उस पे हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे और जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी उसमें x और y की जगह उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखेंगे जिस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट am स्क्वायर कॉमा 2am² am³ फॉर द कर्व ay² इज इक्वल टू x³। ये कर्व है ay² इज इक्वल टू x³। इस कर्व के पॉइंट am² am³ पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है और हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो 2ay dy/dx इक्वल टू 3x²। सो dy/dx विल बी 3x² अपॉन 2ay। अब अगर dy/dx की वैल्यू इस पॉइंट पे निकालें तो वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मींस dy/dx एट am² am³। तो ये वैल्यू पुट करें, 3x जो है वो am² अपॉन 2a, y इज am³। तो अब यहां पे इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 3m अपॉन 2। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो 3/2m हो जाएगा और हमें पता है स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो है वो -1 अपॉन टाइम्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी 2 अपॉन 3m। अब हमें इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल विल बी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी y माइनस y1 स्लोप ऑफ द नॉर्मल इंटू x माइनस x1। अब x1 y1 जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है am² am³।
y माइनस ए एम क्यूब इक्वल टू -2/3m x minus am square, and this will be 3my minus 3a m to the power 4 equal to -2x plus 2a m square, और इसको हम लिख सकते हैं 2x plus 3my equal to 2a m square plus 3a m to the power 4, and this is the equation of the normal at the given point. Now next question is question number 23. Student, this is a very important problems for the board point of view. ये क्वेश्चन बोर्ड में 2-3 बार पूछा गया है. Prove that the curve x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angle if a k square equal to 1. इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि prove that the curve intersect orthogonally if 8k square equal to 1. अब हमने ये बताया था कि दो कर्व अगर एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब हम दोनों कर्व के बीच में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. इसको प्रूफ करने के लिए ये हम प्रूफ करेंगे कि फर्स्ट कर्व पे dy/dx की वैल्यू निकालें, सेकेंड कर्व के लिए dy/dx की वैल्यू निकाल लें, और ये वैल्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम फाइंड करेंगे. उसके बाद dy/dx की वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होना चाहिए इफ कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. सो द फर्स्ट कर्व इज y square equal to x and second curve is xy equal to k. अब दोनों कर्व को हम x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो 2y dy/dx equal to 1, dy/dx will be 1/2y. सेकेंड कर्व को अगर हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, लेफ्ट हैंड साइड इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन 1 into y plus x into dy/dx will be 0. This is equation number 2. तो dy/dx will be -y/x. अब हम ये मान लें कि दोनों कर्व एक दूसरे को पॉइंट x1 y1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. लेट p x1 y1 is a point of intersection. तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व के लिए dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट फॉर द फर्स्ट कर्व एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 1/2y1 and slope of the tangent for the second curve at point of intersection, that is mt2, will be -y1/x1. Now it is given that curve intersect at right angle. Since curve intersect at right angle, therefore slope of product of the slope at their point of intersection will be -1. So 1/2y1 into -y1/x1 is -1, and this will give x1 is equal to half. So x1 will be half. अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो दोनों कर्व पे भी लाई करेगा. तो x1 की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में रख दें तो y1 की वैल्यू आ जाएगी. तो
तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 that is half. Now this x1 y1 will lie on the second curve also. x1 y1 lie on second curve also, therefore x1 y1 will satisfy this equation. x1 y1 equal to k. x1 square y1 square is equal to k square. अब x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2, तो x1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 और y1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर. सो दिस विल गिव 8k स्क्वायर इक्वल टू 1. तो जब भी हमें यह प्रूफ करना होगा कि दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे या ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमको ये प्रूफ करना होगा कि एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विल बी -1. नाउ नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 25. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन. इसका मतलब क्या हो गया कि जो टेंजेंट होगी, जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप ये दोनों जो है वो सेम होंगे. अब गिवन लाइन जो है हमारी 4x - 2y + 5 = 0. अब इसका जो स्लोप है वो माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये 2 हो जाएगा. Since tangent is parallel to this line, therefore slope of the tangent will also 2 and let point of contact जो है point of contact it is x1 y1. क्योंकि अब हमें स्लोप तो पता है टेंजेंट का, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता है, और जब तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता होंगे तब तक हम टेंजेंट की इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते हैं. तो अब ये जो कर्व है हमारा, कर्व है y = √3x - 2. तो इसको डिफरेंशिएट करें, dy/dx विल बी 3/2 √3x - 2. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब हो गया dy/dx की वैल्यू x1 y1 पॉइंट पे, तो ये हो जाएगी 3/2 √3x1 - 2 एंड दिस स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू 2. तो हम ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो जब 2 है तो 3/2 - 2 दिस इज इक्वल टू 2. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर स्क्वायर करें तो 16, 3x1 - 2 विल बी 9, और इसको सॉल्व करने पे x1 की वैल्यू आ जाएगी 41/48. अब y1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये इस कर्व पे भी लाई करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि y1 = √3x1 - 2. तो देयरफॉर y1 विल बी √3x1 - 2. अब यहां पे x1 की वैल्यू रखें 3, 41/48 - 2. अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 41 - 32/16, और ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 9/16, और ये हो जाएगा 3/4. तो अब हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो x1 y1 था ये हो गया 41/48
कॉमा 3/4 एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो 2 है। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विल बी y माइनस y1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस x1। तो अब यहां पे वैल्यू पुट करें, y माइनस 3/4 इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 41/48। अब इसको हम जब सॉल्व करें तो 2x माइनस y इक्वल टू 41/24 माइनस 3/4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारी वैल्यू आ जाएगी 48x माइनस 24y इक्वल टू 23, और यही हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी।